नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आप देख रहे हैं एमटेक कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्राम के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे काम करता है। ये टॉपिक प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। सी एक कंपाइल लैंग्वेज है जिसका मतलब ये है कि जो आप कोड लिखते हैं सोर्स कोड, उसे मशीन कोड में बदलने के लिए एक कंपाइलर की आवश्यकता होती है। अब कंपाइलर क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये फोर्थ जो स्टेप है इसको फॉलो करेंगे। कोड हम राइट करेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे, फिर लिंक करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर के काम ये होता है कि वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा फर्स्ट डॉट सी। उस कंपाइलर क्या करेगा, हमारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि इसमें वो बदल देगा। फिर हमारे पास बारी आता है लिंकर का। तो लिंकर के काम ये होता है वो सारी ऑब्जेक्ट को और लाइब्रेरी को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देना। वो हमें आउटपुट में हमें मिल जाएगा। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है हमारे पास में, ये होता है फर्स्ट डॉट ई एक्स ई। तो ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया। अब आती है बारी लोडर की। तो लोडर के काम ये रहता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी यानी कि रैम में लोड करता है, फिर प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट के लिए शुरू कर देता है। तो ये हमारा प्रोसेस है, कंपाइलेशन, लिंकर और लोडर। इसको हम एक प्रोग्राम के जरिए हम देखते हैं। इस सारे को एक प्रोग्राम के जरिए हम देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। मैं डेस्कटॉप पे गया, राइट क्लिक किए, न्यू के बाद में यहाँ से फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया हमने सी प्रोग्राम। ठीक है, हमने इंटर किया, फिर डबल क्लिक किया इसके ऊपर, और यहाँ पर चलेंगे हम लिखेंगे CMD। ठीक है, और इसमें हम राइट करते हैं कमांड प्रोम्प्ट में, हमारा कमांड प्रोम्प्ट हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें हम लिखते हैं CMD स्पेस डॉट, ओ सॉरी, इसमें लिखते हैं कोड डॉट। अब कोड डॉट हमने लिखा। कोड डॉट जब हम लिखते हैं तो हमारा एक VS कोड एडिटर ये ओपन हो जाता है ये, और हमारा उस फोल्डर के पास पहुंचता है जहां हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था जिसका नाम रखा था हमने सी प्रोग्राम। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट जो प्लस का जो सिंबल आता है हमारा, वो फर्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, और ये हमारा फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है, और ये रिफ्रेश करने के लिए होता है। इससे हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉलेज फाइल हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वाले के हम यूज करेंगे न्यू फाइल। न्यू फाइल पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और लिखा first.c। हमारा फाइल के नाम सेव हो गया। अब इसमें हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। यदि हाँ, आपके पास में यदि VS कोड सिस्टम पर नहीं है तो आप हमारे पिछले लेक्चर पे जाएंगे। ये हमारा जो लेक्चर है VS कोड और MinGW, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भले टेक्स्ट एडिटर पर जो भी हो, MinGW चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम मैनुअली प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हम लिखते हैं प्रोग्राम अपना एक सिंपल सा हैज इंक्लूड। इसमें ये है कि जब फाइल की जब नाम हम सेव कर देते हैं तो ये ऑटो हिंट्स देता है। ठीक है, तो हमने इंटर किया और हमने लिखा stdio.h। stdio.h। फिर हम ये जो आ रहा है आस्क वगैरह ये सब क्लोज कर देते हैं।
ठीक है, अब हम लिखते हैं इंट मेन, फिर फंक्शन का सिंबल, फिर ब्लॉक हमने दे दिया, इसमें लिखा printf, फिर हमने यहाँ पर लिखा हेलो एम टेक कोडिंग CO कोडिंग, और हम रिटर्न में देते हैं 0। ठीक है, फिर प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, फिर रन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने कोड लिख लिया। अब हमें जाना है सेकेंड स्टेप पे कंपाइल करने के लिए। कंपाइलर अब उसको ऑब्जेक्ट कोड में वो कन्वर्ट करेगा। तो हम जाते हैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अब हमारे पास यहाँ पर उस फाइल का बात आ जाएगा जहाँ पे हमने सेव किया हुआ है, first.c। अब इसका एक कोड होता है कंपाइल करने के लिए। कौन सा कोड होता है? GCC -first.c। ठीक है, अब ये जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारा कोड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ अपना, ये फाइल को थोड़ा सा इधर कर लिया, और इस फाइल को देखिए, ये हमारा फाइल यहाँ पे सेव है। अब जैसे ही इस कमांड को मैं चलाऊंगा तो हमारा एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, first.o के नाम से हमारा ये फाइल वन किया गया। ये तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल है। यानी कि कंपाइलर क्या किया, हमारा उस कोड को, सोर्स कोड को वो क्या किया, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। तब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में पहला हमारा जो सोर्स कोड था first.c, कंपाइलर की मदद से हमने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट कोड में हमें कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यदि हमारे पास में प्रॉब्लम ये रहता कि यदि कोड में कोई एरर आता तो क्या होता, हमारा कोड वहीं से टर्मिनेट हो जाता और हमें एक मैसेज देता जो एरर होता है। जैसे कि अभी हम ऑब्जेक्ट कोड को फिर से डिलीट करते हैं, ठीक है, और कोड में हम जैसे कि यहाँ पे सेमी कॉलन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर हम फाइल को सेव करते हैं Ctrl+S से, और फिर से हम क्या करते हैं, सेम कमांड को इंटर करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हमारा कोड में ये एरर आया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट फाइल बना नहीं, और हमारा कंपाइलर क्या किया कि एक मैसेज हमें थ्रो कर दिया, दे दिया कि बोल दिया यहाँ पर इन फंक्शन मेन में दे रहा है एरर एक्सपेक्टेड। यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन रिटर्न 0, ये तो हमें एक मैसेज दे रहा है ये कंपाइलर कि हमारा ये सिंटेक्स एरर है, या दो टाइप की एरर होता है, सिंटेक्स एरर हो गया या डेटा टाइप वगैरह हो गया। तो हम क्या करते हैं, कोड को सही कर लिए और सेव कर लेते हैं Ctrl+S। फिर से किया हमने, फिर से हमने ये इंटर किया और कंपाइलर की मदद से हमारा ये बन गया। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, लिंकर। अब ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी को लेकर एक हमारा exe फाइल बनेगा। तो हमारे लिंकर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देना। ठीक है, उसका हम प्रोसेस देखते हैं। उसका भी कमांड होता है GCC हाइफन। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट फाइल जो बना था वो क्या था, FIR, यानी कि first.o। ठीक है, फिर -o, ये कमांड याद रखना। फिर उसका हमने नाम दे दिया, किस नाम से हमें बनाना है फाइल को, FIRST, फर्स्ट के नाम से बनाना है ये। अब हम इंटर करेंगे, अभी भी इसका भी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इस फाइल को थोड़ा सा इधर कर लिया। अब इस कमांड को हम इंटर करेंगे। अब इंटर करते ही हमारा क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया। आप देख सकते हैं first.exe। तो अब लिंकर क्या किया, ऑब्जेक्ट फाइल जो हमने ऑब्जेक्ट फाइल जो दिया था और लाइब्रेरी,
यानी कि लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं ये सारे हेडर फाइल है या मेन मेथड है, ये सारे को लेके हो गया। और उसने क्या किया, ये लिंकर ने ऑब्जेक्ट फाइल, यहाँ पे देखिए सी फाइल नहीं है, फर्स्ट डॉट सी नहीं है, फर्स्ट डॉट ओ है, उसको लेके हमारे EXE फाइल बना दिया वो। तो हमारा EXE फाइल बन के तैयार हो गया। अब काम आता है हमारे पास में लोडर का। तो ये हमारी ये लोडर है। हमारा लोडर के क्या काम होता है, जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी यानी कि रैम में लोड करना और प्रोग्राम एग्जीक्यूट शुरू करना, ये किसका काम है, लोडर का। तब फिर हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं लोडर के लिए, एक इसका भी कमांड है, स्लैश डॉट बैकस्लैश फर्स्ट FIRST, फर्स्ट को हम इंटर करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया, यानी कि हमारा फाइल लोड हो गया। लोड होने के बाद में हमारे पास में ये आउटपुट आ गया जो हमने दिया था ये। तो यही है हमारा कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो ये हमारा जो प्रोसेस था मैनुअली हमने रन किया। अब आपको रन करने के लिए आपके सिस्टम में जाएंगे सी ड्राइव में, तो ये फोल्डर होना ज़रूरी है जो कि min.gw, इस फोल्डर का होना ज़रूरी है। अब इसका इंस्टॉलेशन के लिए अब आपको आपके सिस्टम पे ये VS कोड और min.gw का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यदि सिस्टम पे नहीं है तो आप मैनुअली रन नहीं कर सकते। तो थैंक यू गाइस, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ये हमारा राइट एक कुछ स्टेप था जो आप नोट कर सकते हैं, राइट कोड का क्या है, फिर हमारे पास कंपाइलेशन और सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट ये भी हमारे पास में बता रखा हूँ मैं इसमें। फिर यही प्रोसेस है लिंकर का, और ये प्रोसेस हम एग्जीक्यूशन का था, जो कि मैं ये सारे स्टेप आपको कोड के जरिए हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आएगा कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट और वेरिएबल। ये 4 टॉपिक पे हम ये 5th नंबर जो हमारा टॉपिक है इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू गाइज।